नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये सीरीज जो है बिहार एसआई का है और बिहार आशु सहायक और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2018 का है। देखेंगे पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? नंदिनी सतपथी या सुचेता कृपलानी या मायावती या शीला दीक्षित। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री इनमें से कौन थी, अब आपको बताना है। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, वो किस स्थिति में खो देगा? यदि वह, पहला ऑप्शन दे रखा है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो हाँ बिल्कुल, जब ये भारतीय नागरिकता को परित्याग कर देगा तो इस स्थिति में भी वो खो देगा। दूसरा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो हाँ बिल्कुल, भारत में एक हरी नागरिकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस स्थिति में भी वो खो सकता है। तीसरा कह रहा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ऐसा नहीं, विवाह करने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चौथा, सरकार की आलोचना करता है, सरकार की आलोचना करने से भी उसकी नागरिकता नहीं जाएगा। तो दो स्थिति में वो खो सकता है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब। तो देखेंगे क्या इसका सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन में दे रखा है 1, 2, 3, तो ए नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 सम्मिलित है। दूसरा में दे रखा है 2, 3, 4, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 और 4 सम्मिलित है। सी ऑप्शन दे रखा है केवल 1 और केवल 2, तो हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित है, या कर संरचना सुधार से संबंधित है, या योजना कार्यान्वयन सुधार से संबंधित है, या बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है? किस चीज से संबंधित है ये आपको बताना है। तो नरसिम्हा कमेटी 1 बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बैंकिंग संरचना सुधार हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? मनरेगा या पीएमएसएसवाई या पीएमजीएसवाई या अमृत। तो कौन सा जो है योजना भारत सरकार के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, यहाँ पे आपको बताना है। तो केंद्र सरकार का अमृत योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। अमृत का पूरा नाम होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन। ये 2015 में आरंभ किया गया था, 25 जून 2015 को आरंभ किया गया था। कौन? तो अमृत, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, 2015 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत का जो राजकोषीय नीति है किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नीति आयोग के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सेबी के द्वारा। तो भारत का जो राजकोषीय नीति है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब वित्त मंत्रालय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? CO, ठीक है ना। तो पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, या लीवर की कार्यशीलता को प्रभावित करता है, या किडनी की कार्यशीलता को, या रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त की ऑक्सीजन की जो वहन होता है उसको, क्षमता को प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है कि ये मानव रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है कार्बोक्सी होमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने में
क्षमता ही समाप्त हो जाती है। इससे मनुष्य की श्वास क्रिया रुकने से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित कर देता है CO, और इसका अनुभार 28 होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 कैसा वर्ग है? अम्लीय है या विटामिन है या हार्मोन्स है या विषाणु है? तो ओमेगा 3 एक वर्ग वासीय अम्ल है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए ओमेगा 3 खाना चाहिए, यह हृदय के लिए अच्छा होता है, इससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है ओमेगा 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? कानपुर षड्यंत्र किससे संबंध है, या अलीपुर षड्यंत्र किससे संबंध है, या ककोरी षड्यंत्र किससे संबंध है, या मेरठ षड्यंत्र किससे संबंध है? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला का नाम काकोरी षड्यंत्र से है। यहाँ पे काकोरी षड्यंत्र इसका हो जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल्ला इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 में क्या कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगीर में हुई, या बोध गया में हुआ, या कपिल वस्तु में हुआ, या सारनाथ में हुआ? तो भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, जरा बताइए आप लोग। तो बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ। यहाँ पे इसका सही जवाब बोध गया हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म जो है कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो लुम्बिनी में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। धुआं धुआं कर देना है। चलिए 10 को देखेंगे। 10 में क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? पहला ऑप्शन दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के संबंधित थे, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के संबंधित थे, या इब्राहिम लोदी के शासनकाल के संबंधित थे, या फिरोज शाह तुगलक। तो अमीर खुसरो जो है किसके समकालीन थे बताना है आपको, शासनकाल से रिलेटेड है। तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। अमीर खुसरो को जो है खिलजी का मुख्य दरबारी कवि भी थे, और अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तबला और सितार का आविष्कारक भी माना जाता है अमीर खुसरो को। ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो को तुत्ती हिंद यानी कि भारत का तोता भी कहा जाता है, समझे? तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, या BR अम्बेडकर, या सुभाष चंद्र बोस? कौन लिया था तीनों गोल सम्मेलन में? देखिए प्रथम जो हुआ था कब हुआ था? आपका 1930 में हुआ था। दूसरा कब होता है? 31 में होता है। तीसरा कब होता है? तो 32 में होता है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो ये तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में जो है कौन भाग लिया था बताना है आपको। तो ये तीनों में भाग लिए थे BR अम्बेडकर जी। इसका सही जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 को बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था, या सरदार पटेल ने, या मौलाना आजाद ने, या CR राव ने? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्ष जो है सरदार पटेल जी थे। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि हम्पी में विजयनगर के भगवान अवशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा, या सर जॉन शोर के द्वारा, या एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा, या जॉन मार्शल के द्वारा? तो हम्पी में जो विजयनगर भगवान शेष जो है किसके द्वारा? तो बताइए। एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा 1800 में प्रकाश में लाया गया। हम्पी जो है विजयनगर की एक कैपिटल है, समझे?
इसका कैपिटल है ये, यानी कि राजधानी थी। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। और कृष्णदेव राय तुलु वंश का साम्राज्य का श्रेष्ठतम शासक थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब एंड्रयू फ्रेजर हो जाएंगे। कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ग्राम सभा? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज जो त्रिस्तरीय था उसका सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने किया था। और द्विस्तरीय जो है पंचायती राज का सिफारिश अशोक मेहता ने किया था। इसको संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो कौन देगा भारत के नए राजनीतिक दल को भैया? तो भारत के पहला है चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या स्पीकर। तो भारत में नए निर्वाचित जो है राजनीतिक दल को अनुमति चुनाव आयोग ही देता है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चुनाव आयोग। गलती नहीं करना। चलिए नेक्स्ट 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? फिर पूछ दिया क्वेश्चन। बिहार के थे या उत्तर प्रदेश के थे या मेघालय के थे या पश्चिम बंगाल के थे? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व जो है भारत के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद जो बिहार के गवर्नर थे, इनका जन्म जो है कानपुर जिला में हुआ था। और ये दलित राष्ट्रपति भारत के हैं। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बिहार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? धार्मिक निकाय के लिए है या सजातीय समूहों के लिए है या स्त्रियों के लिए है या नागरिकों के लिए है? तो भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किसके के लिए है? ते नागरिकों के लिए है, 44वें अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? गोपाल कृष्ण गांधी को चुना गया है या वेंकैया नायडू को चुना गया है या हामिद अंसारी को या मीरा कुमार को? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 17 में जो है वेंकैया नायडू को चुना गया। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति पद का कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेंकैया नायडू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को देखेंगे, 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण या परम आदेश या उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में क्या कहा जा रहा है? किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसके कारण? ग्लूकोज के कारण या नाइट्रोजन के कारण या क्लोरोफिल के कारण या ऑक्सीजन के कारण? तो क्लोरोफिल रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। कौन नहीं जानता है? यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरोफिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी है, थोड़ा फास्ट में बनाएंगे। स्थिति विज्ञान जो है स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति के अनुसार या विराम स्थिति के अनुसार या मानसिक स्थिति के अनुसार या आंकड़ों का अध्ययन? तो स्टैटिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान जिसको बोलते हैं, इसका काम क्या है? तो आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है।
स्थिति विज्ञान गणित की एक प्रकार का एक शाखा है, स्टैटिक्स। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंकड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 22 में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? लेकिन इजी है ये। बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक पीटी का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसी का प्रश्न चल रहा है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो रिकेटस किसके कारण होता है भैया? तो डी की कमी के कारण। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि विटामिन डी डीए में है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है? कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे 24 में क्या कहा जा रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ग्रसिका से या मुख गुहिका से या ग्रहणी से या आमाशय से? तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका से प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? यानी कि मुख गुहिका। 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर अवस्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो तलचर जो है कहाँ अवस्थित है? तलचर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तलचर में भारी पानी का भी संयंत्र है, यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोझिकोड से है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तंजौर या त्रिचूर या त्रिशूर या कालीकट? तो नगर कोझिकोड जो है कालीकट कहलाता है। कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया। कोझिकोड में IIT स्थापित है। कोझिकोड में ये कहाँ है? तो केरल राज्य में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालीकट। ये कहाँ है? कोझिकोड, तो केरल में है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं मिल रहा है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है। ठीक है ना, किसका? तो अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी इजी है। कहा जा रहा है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं? बताइए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य का घूर्णन, सूर्य का परिक्रमण? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब पृथ्वी के घूर्णन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। 29 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? बाजरा, गेहूं, सरसों या जौ? तो खरीफ फसल यहाँ पे वैसे होते हैं जो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसल का मुख्य फसल तो धान है और रबी फसल का मुख्य फसल गेहूं है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। लेकिन जो आपका खरीफ है जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो यहाँ पे खरीफ फसल पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो खरीफ फसल यहाँ पे बाजरा होगा, क्योंकि खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि नासा के मानव रहित यान जुनू ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? बुध का, शुक्र का, शनि का या बृहस्पति का? तो नासा के मानव रहित यान जुनू ने बृहस्पति ग्रह का परीक्षण करके आया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बृहस्पति। नासा किसका है? तो अमेरिका का है, अंतरिक्ष संगठन का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? हरियाणा में है या हरियाणा के हिसार में है या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है या हरियाणा के पानीपत में है? तो दीनबंधु छोटूराम पावर स्टेशन यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यमुनानगर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, धुआं धुआं करते चलना है, सबको एकदम बनाइए। कहा जा रहा है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है, समदाब रेखा कहलाती है, या समवर्षा रेखा कहलाती है, या समसन्हति रेखाएं कहलाती है, या समताप रेखा कहलाता है। तो किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा है समवर्षा रेखा कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समवर्षा रेखा। कभी कभी इसका इंग्लिश नेम भी दे देता है एग्जाम में, तो इंग्लिश नाम भी याद करने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, रावत भट्टा या कुल्लम या कल्पक्कम या नरौरा। तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, ये तमिलनाडु में है परमाणु ऊर्जा केंद्र, 1971 में स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कल्पक्कम। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है बहुमूल्य खनिज से या दाले से या जूट से या बागवानी से। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किस चीज से है, ध्यान रखिएगा, बागवानी से है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, बागवानी। लेकिन स्वर्ण क्रांति और श्वेत क्रांति में अंतर है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, गलती मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, पाल घाट, भोर घाट या थाल घाट या बाल घाट। तो पाल घाट जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिणी भारत में स्थित है, और यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पाल घाट। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर उत्पादन होता है वो है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, अगर वहीं पूछे कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक, तो पश्चिम बंगाल, और चाय का तो असम में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 37 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है, नील नदी पर, जारे नदी पर या जाम्बेजी नदी पर। तो विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है बताना है। तो विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि जाम्बेजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। 38 में क्या कहा जा रहा है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ग्रीनलैंड में स्थित है या संयुक्त राज्य अमेरिका में या कनाडा में या रूस में। तो अलास्का ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 में कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग या शिव समुद्रम या चित्रकूट या होंगेनकल। तो भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइए, जोग या शिव समुद्रम या चित्रकूट या होंगेनकल। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई जो है 255 मीटर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 40 में देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है भूतापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा या परमाणिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, सौर ऊर्जा।
क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है कि जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? कुल जनसंख्या को, या किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को, या अनुभवी व आयु वृद्ध लोगों को, अपेक्षाकृत उच्च अनुपात को, या समृद्धतर क्षेत्रों से निर्धनतर क्षेत्रों की ओर प्रवसन। तो जनसंख्या लाभांश किसको निर्दिष्ट करेगा, यहाँ पे बताना है। तो जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। 42 में क्या कहा जा रहा है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलारी पायट्टू, या सिलम बम, या गटका, या ह्यूएन लॉन्ग लॉन। तो यहाँ बताना है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो केरल में जो है मार्शल आर्ट को कलारी पाय टुट्टू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब कलारी पाय टुट्टू इसका सही जवाब हो जाएंगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? नासिक में, या माउंट आबू में, या हैदराबाद में, या पुणे में? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, धुआं धुआं कर देना है। चलिए 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, या गोदान से लिया गया है, या गोरा से, या देवदास से? तो राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। यहाँ पे सही जवाब आनंद मठ हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत को गाने का समय 65 सेकेंड है गीत को, ठीक है ना, जब गीत बोले तो, ठीक है। वहीं अगर आपको गान बोले, राष्ट्रीय गान, तो उसमें आपको 52 सेकेंड का समय लगता है। इस चीज को नोट आउट कर लीजिएगा, गीत को 65 और गान को 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है कि सूरसागर क्या है? बताइए सूरसागर क्या है? तानसेन द्वारा रचित संगीत पर मध्यकालीन प्रबंध, या सूरदास की काव्य रचना, या बहादुर शाह जफर की स्मृतियां, इनमें से कोई नहीं। तो सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है, जो सूरसागर में भ्रमर गीत है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? सूरदास की काव्य रचना है सूरसागर। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहा जा रहा है 46 में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है नहीं दिया जाता है। साहित्य में, गणित में, विज्ञान में, या शांति में? तो नोबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब गणित हो जाएंगे। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो जान लीजिए, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है 47 को कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, या क्रिकेट से संबंधित है, या शतरंज से, या बैडमिंटन से? तो सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फुटबॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं 48 को देखेंगे। 48 में क्या कहा जा रहा है कि ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, या जिनेवा में स्थित है, या वियना में स्थित है, या इंडोनेशिया में स्थित है? तो ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय वियना में स्थित है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि वियना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को, या 8 जनवरी को, या 12 जनवरी को, या 24 जनवरी को? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ सही जवाब 24 जनवरी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, या मेघालय, या मणिपुर? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? नागालैंड। नागालैंड का जो है लोक नृत्य चोंग, लिम, नुरालिम और रवैया इत्यादि है। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है, बताइए। नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड या नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड या नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड या नेशनल सेफ्टी डिप्लॉयमेंट लिमिटेड। यहाँ पे क्या होगा इसका सही जवाब, एनएसडीएल का पूरा नाम बताना है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड इसका मतलब होगा, इसका पूरा नाम नेशनल क्या हो जाएंगे, बताइए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। 52 को देखेंगे, आप लोग भी इसका जवाब दीजिए 52 का। कहा जा रहा है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठक है, गणित का, शैल विज्ञान का या काव्य शास्त्र का या भाषा विज्ञान का। तो भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, बताइए। तो भास्कर की लीलावती जो है गणित पर आधारित मानक विषय का पाठ है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गणित। और सातवाहन वंश के जो 17वें राजा हाल की रानी का नाम भी लीलावती था, जो श्रीलंका के राजकुमारी थी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और अपनी पुत्री के नाम पर लीलावती नाम से गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी भास्कर, ठीक है ना। अपने पुत्री के नाम पर इन्होंने लीलावती नाम से गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लिखने का काम किए। क्वेश्चन नंबर 53, कहा जा रहा है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, इन्फोसिस या जेट एयरवेज या टाटा मोटर्स या नाइक। तो वाक्यांश जस्ट डू इट नामक कंपनी किस से रिलेटेड है, तो ये नाइक कंपनी से रिलेटेड है, नाइक। इसका जूता होता नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 जो कि आपके मधुबनी शैली से। कहा जा रहा है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या बिहार में। तो मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, ये बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, स्वाइन फ्लू से या बर्ड फ्लू से या डेंगू से या पोलियो से। तो भारत ने हाल ही में खुद को पोलियो से मुक्त किया है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोलियो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 को देखेंगे, साफ धुआं धुआं कर देना, बढ़ते चलिए। 56 को देखिए, 56 में क्या कहा जा रहा है कि 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई, भारत में, वियतनाम में या फिलीपींस में या मलेशिया में। तो 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक जो है वियतनाम में आयोजित किया गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि हाल ही में सुरक्षा अनुसंधान संगठन सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है, अर्जुन या मंत्रा या यूसीआरटी या सीवीआरडीआई। तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम मंत्रा है। यहाँ पे इसका सही जवाब मंत्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। 58 में क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी के पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में मनी थी। अब बताइए, महीने का भी नाम पूछ रहा है। तो गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में मनी थी, मार्च में, अप्रैल में या जुलाई में या अगस्त में। तो चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के अप्रैल 1917 में जब चंपारण आए थे तो अप्रैल में आए थे, अप्रैल 1917 में, तो अप्रैल में ही मनाया गया। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि अप्रैल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। 59 में क्या कहा जा रहा है कि कौन सी मेट्रो सर्विसेज विश्व की पहली पूर्णतया जो है हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, दिल्ली, न्यूयॉर्क, मैक्सिको या टोक्यो। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दिल्ली मेट्रो रेल सर्विसेज विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचान की गई है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है भैया, 60 को देखेंगे।
60 में ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला किया है? तमिलनाडु, असम, उड़ीसा या कर्नाटक? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। कौन सरकार? तो कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। 61 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गर्विश होने जा रहा है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से वो टल गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हुआ नहीं है। लेकिन कहाँ होना था? लंदन में, पेरिस में, टोक्यो में या जापान में? तो ये होने वाला था टोक्यो में। आगे बढ़ेंगे, अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 62 में क्या कहा जा रहा है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1947 में हुआ या 1951 में हुआ या 1956 में हुआ या 2000 में हुआ? तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1956 हो जाएंगे, आजादी के बाद। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। 63 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? यहाँ पे पूछ रहा है न्यूट्रॉन नहीं होता है किस तत्वों में? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में या तांबा में? तो हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इसका अणुभार 1.008 है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है, जो कि साइंस का एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है। एंगस्ट्रम इकाई है किसका है? तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की या आवृत्ति की या वेग का? तो एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए 65, जो कि ये भी साइंस से है। कहा जा रहा है कि आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन, सब आदमी बनाइए इसको। किससे मापा जाता है? मीटर प्रति सेकेंड में या रेडियन में या वाट में? तो आवृत्ति हर्ट्ज में मापा जाता है। यहाँ पे इसका सही जवाब हर्ट्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। 66 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा? तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। 67 में क्या कहा जा रहा है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या वसा है या खनिज है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक वसा है। यहाँ पे इसका सही जवाब वसा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। 68 में क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय के लिए या यकृत के लिए या अग्नाशय के लिए या मस्तिष्क के लिए? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। समझे? ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका सही जवाब मस्तिष्क हो जाएगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को मापने में किया जाता है। यहाँ पे ईजी है, वहीं आपको ईसीजी पूछ दे तो हृदय के लिए। ठीक है, और कभी कभी ईसीजी को ईकेजी भी बोला जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो वहां हृदय के लिए यूज होगा। नेक्स्ट देखेंगे 69 में क्या कहा जा रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? थैलेमस या हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम या मेडुला? तो शरीर का जो तापक्रम है वो नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान रखिएगा, यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है और भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब, जल के उपाच्य, पसीना, गुस्सा आदि इसी के नियंत्रण में है। तो इस सब को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? बताइए, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 को देखेंगे। 70 में क्या कहा जा रहा है? सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा है।
तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के कारण ही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ले यहाँ पे सही कथन चुनना है, तो सही कथन क्या होगा कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरे की बैंगनी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। देखेंगे 71 में क्या कहा जा रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब 104 फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए एम्पियर का, वोल्ट का या कूलम का या वाट का। तो विद्युत शक्ति इकाई किसका है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है आपका? वाट है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, या विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो आपका विद्युत मोटर है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो क्या हो जाएंगे? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। किससे? तो विद्युत मोटर से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 मानव शरीर से है, वायु से है। कहा जा रहा है कि मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है आपके शरीर में, या 20 से 30% पानी होता है, या 10 से 20% पानी होता है, या 30 से 40% पानी होता है। तो किसी भी मानव शरीर में लगभग जो है 70% भाग पानी होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब 70% पानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 को देखेंगे। 75 में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्ट मीटर के द्वारा मापी जाती है, या अमीटर के द्वारा मापी जाती है, या वोल्टामीटर के द्वारा मापी जाती है, या पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। तो विद्युत धारा क्या चीज से मापा जाएगा? तो अमीटर से मापा जाएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमीटर। अमीटर को जो है परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका प्रतिरोध जो होता है 0 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 76 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चांदी अभ्रक में, तांबा में, जिप्सम में, या लौह अयस्क में। तो किस में जो है विश्व में अग्रणी है बताना है यहाँ पर आपको। तो चांदी अभ्रक में भारत विश्व में अग्रणी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब चांदी अभ्रक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। 77 में क्या कहा जा रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? अपेक्षिकता के लिए मिला, या बोस आइंस्टीन संघनन के लिए मिला, या संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए मिला, या विद्युत प्रभाव के लिए मिला। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है। यहाँ पे इसका सही जवाब प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। 78 में क्या कहा जा रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका भित्ति, या माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम, या न्यूक्लियस। तो कोशिका का शक्ति का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। 79 में क्या कहा जा रहा है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? या पानी के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, या फफूंद के द्वारा होता है? बताइए। तो एड्स जो है विषाणु के कारणों के द्वारा होता है। एड्स HIV विषाणु से फैलता है। एड्स का जो है पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। तो ध्यान रखिएगा किससे होगा? तो ये जीवाणु से होता है।
यहाँ पे इसका सही जवाब सॉरी एड्स जो है विषाणु से होता है, जीवाणु से नहीं होगा, वायरस से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, हाइड्रोमीटर से या हाइग्रोमीटर से या पायरोमीटर से या लैक्टोमीटर से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हाइड्रो और हाइग्रो में लड़का से कंफ्यूज करता है। देखिए आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा, किससे मापा जाएगा, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा, हाइग्रोमीटर से। अब वहीं हाइड्रोमीटर से इससे जो है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, समझे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 में देखेंगे, 81 में क्या कहा जा रहा है कि दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति मीटर। तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ध्यान रखिएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट 82 देखेंगे, 82 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अंजीरा से हुआ है या दम्ब सदादत से हुआ है या किसी गुल मोहम्मद से हुआ है या मेहरगढ़ से हुआ है। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ जो है दक्षिणी बलूचिस्तान में अवस्थित है, समझे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेहरगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 83 को देखेंगे, 83 में क्या कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, राजगीर में या गया में या पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, बताइए, राजगीर में, यानी कि राजगीर में, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, राजगिरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे, 84 में क्या कहा जा रहा है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना, 1911 में, 1912 में, 1936 में या 2000 में। तो यहाँ समझने वाली बात है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बनता है, 1912 में बनता है, ठीक है। लेकिन 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार विधिवत रूप से राज्य बना। वहीं 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होता है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होने का काम करता है। लेकिन एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, 1912 में ही बना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 85 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर। तो आर्यभट्ट ने पहले बताया कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट की पुस्तिका का भी नाम सूर्य सिद्धांतिका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस पुस्तिका को आर्यभट्टियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की देवपाल से। धर्मेंद्र ने, संग्राम धनंजय ने या बालदेव पुत्र ने या चूड़ामणि वर्मन ने। तो यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब बताइए। तो स्वर्ण भूमि का वह राजा वालदेव के पुत्र ने, जो है वालदेव के जो पुत्र थे, एक बौद्ध विहार की स्थापना था, उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से जो है 5 गांव दान देने की, यानी कि 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए, यानी कि बालपुत्र देव। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। 87 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, रोहतास पठार या उत्तर पश्चिमी पहाड़िया या खड़गपुर पहाड़िया या उत्तर गंगा मैदान। तो उत्तर गंगा का मैदान भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत जो है पुराना है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए,
खड़गपुर पहाड़िया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। 88 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ने के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तारिक ए हिंद से, तबकात ई नासिरी से, ताज उल मासिर से, तारिक ई मुबारक शाही से। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम प्रयास का विवरण तबकात ए नासिरी से जो है, तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है जानकारी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तबकात ई नासिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। 89 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, पहाड़ी मिट्टी से आच्छादित है, या कच्छारी मिट्टी से, या रेगुर मिट्टी से, या तराई मिट्टी से। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कच्छारी मिट्टी से जो है आच्छादित है। यहाँ पे इसका सही जवाब कच्छारी मिट्टी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के, ऋषि संप्रदाय के, या चिश्ती संप्रदाय के, या फिरदौसी संप्रदाय के? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, इसको ध्यान रखिएगा, सोहरावर्दी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। 91 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी ने, या सिकंदर शाह ने, या शेर शाह ने, या इस्लाम शाह ने? तो इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की टुकड़ियों में विभाजित किया था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे। 92 बहुत इजी है, बनाइए इसको। कहा जा रहा है या किसका कथन है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 के 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? मनुची, या टर्नेरियर, या विलियम फिंच, या अब्दुल हमीद लाहौरी? तो यह कथन विलियम फिंच का है कि अकबर ने इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो क्या हो जाएंगे, 5,000 से लेकर के यहाँ जो है मंजिल के निर्माण में 20,000 लोगों ने काम करने का काम किया था 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में, विलियम फिंच। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 93 को देखेंगे। 93 में क्या कहा जा रहा है, कश्मीर का जो है अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, या सुल्तान सिकंदर, या सुल्तान जैनुल आबदीन? तो कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है, समझे, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुल्तान जैनुल आबदीन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। 94 में क्या कहा जा रहा है कि फिरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरियतुल्लाह ने, सैयद अहमद ने, या सलीमुल्लाह ने, या ए.एन. जीना ने? तो फिरोजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने करने का काम किया। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि बताइए, हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट 95 को देखेंगे। 95 में क्या कहा जा रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? आर.सी. दत्त ने लिखा, दादा भाई नौरोजी ने लिखा, या बिपिन चंद्रपाल ने लिखा, या लाला लाजपत राय ने लिखा? तो पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 96 को देखेंगे। 96 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, या यूक्रेन? तो हंगरी एक जो है स्थलरुद्ध देश है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हंगरी।
97 को देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ब्रोनियो या ग्रेट ब्रिटेन या मेडागास्कर या सुमात्रा। तो ब्रोनियो द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ब्रोनियो द्वीप की क्षेत्रफल जो है 7,51,000 किलोमीटर स्क्वायर है ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रोनियो द्वीप। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। 98 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, मध्य चिली में, केप टाउन में या एडिलेड में या पंपाज में। तो भूमध्य सागरीय जो है जलवायु प्रचलित नहीं है, यहाँ पे इसका पूछ रहा है, तो क्या होगा सही जवाब बताइए। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है कहाँ, पंपाज में। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, पंपाज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। कहा जा रहा है 99 में वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत, चीन, ब्राजील या जापान। तो चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम का जन्म भूमि ही चीने है और उत्पादक एवं निर्यातक भी चीने है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट जो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, रूस, चीन। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, रूस, चीन, सऊदी अरब या कनाडा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में सऊदी अरब में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, सऊदी अरब। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर कर दे ताकि वे भी देख सके और अपनी परीक्षा की तैयारी को और आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।